गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। और कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था चुंबकीय बल और लॉरेंज बल के बारे में। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय बल और लॉरेंज बल की डेफिनेशन। चुंबकीय बल क्या था? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता था। और लॉरेंज बल कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में जब कोई कण गति कर रहा था उसके ऊपर लगने वाला बल क्या था? लॉरेंज बल था। और आज हम बात करेंगे एक समान लंबवत कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे कि एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति निकालनी है। तो इसके अंदर हमारे को क्या क्या निकालना है दोस्तों? त्रिज्या निकालनी है, आवर्तकाल निकालना है और आवर्ती निकालनी है। पथ की त्रिज्या, पथ का आवर्तकाल और पथ की आवर्ती। तो पथ की त्रिज्या, आवर्तकाल और आवर्ती, ये तीन चीजें हमारी निकालनी है। किसमें? एक समान, जब कोई एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हो, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें कोई कण गति कर रहा हो तो उसके ऊपर कण की गति क्या होगी, मतलब उसकी त्रिज्या निकालनी है, उसके अंदर उसका आवर्तकाल निकालना है और पथ की आवर्ती निकालनी है। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको कल क्लास में बताया था कि इस क्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा। कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, और दूसरी ये किसको दर्शा रहा है? दिशा को भी दर्शा रहा है। कि क्रॉस का मतलब इसकी दिशा किस तरफ है? कि तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये तल है तो इसकी दिशा किस तरफ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो क्रॉस किसको दर्शा रहा है? इसकी दिशा को दर्शा रहा है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, और उसकी दिशा को भी दर्शा रहा है साथ साथ में कि इसकी दिशा किस तरफ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और डॉट किसको दर्शा रहा है? किसको दर्शाता है दोस्तों? कि तल के लंबवत अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब बात करें दोस्तों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से है। तो दोस्तों ध्यान से रखना, ये जो क्रॉस की चिन्ह लगे हुए हैं एक समान दूरी के ऊपर लगे हुए हैं सारे। तो क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अलावा, जैसे यदि इस प्रकार होते तो यह कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अलावा नहीं मानते। तो ये एक समान दूरी के ऊपर है, तो ये क्या है दोस्तों? इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ। तो इसके अंदर जब कोई आवेशित कण गति करता है, किसमें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, इसके ऊपर, आवेशित कण के ऊपर। तो इस किस प्रकार से लिखना है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, इसके लंबवत गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा, तो इसके लंबवत गति करता है, उसके ऊपर एक बल लगता है। वो बल क्या बताया तो आपको दोस्तों? चुंबकीय बल है बराबर QVB। तो और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि जब आवेशित कण इसमें गति करेगा तो वह अभिकेंद्र, इसके ऊपर एक बल लगेगा, वो क्या है? अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण ये दोस्तों वर्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। कौन? आवेशित कण इसके ऊपर किसके कारण कर रहा है? ये अभिकेंद्रीय बल लगेगा T, जिसके कारण ये वर्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं दोस्तों एक समान लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के बारे में लिखते हैं। तो लिखना, माना एक धनावेशित कण प्लस Q, कि एक कण क्या है? धनावेशित है। माना एक धनावेशित कण प्लस Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको? चुंबकीय बल है बराबर QVB साइन थीटा भी है। लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों? लंबवत गति कर रहा है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या आ गया? है बराबर QVB। इसको नाम दे दो दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं, यदि इसमें दोस्तों m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करे तो उसका उनका विकेंद्रीय बल क्या होगा? तो
तो इसमें नीचे लिखना दोस्तों, माना m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में r त्रिज्या के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, r मान रहे हैं, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है, तो v वेग से गति कर रहा है तो वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होगा दोस्तों, m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, समीकरण नंबर 2 नाम दे दोस्तों। तो नीचे लिखना दोस्तों, अब क्या निकालते हैं, सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं, पथ की त्रिज्या निकालनी है हमारे को। तो पथ की त्रिज्या निकालने के लिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से इसको इक्वल टू कर लेंगे, तो QV B इक्वल टू MV स्क्वायर बटे वे R। तो यहां से दोस्तों क्या निकालने हमारे को, त्रिज्या निकालनी है R, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगी दोस्तों, MV स्क्वायर बटे वे QVB। ये भाई इस R को इधर लेके आ गए हम, और ये QVB है कंप्लीट, यहां पे आ गया। अब बात करते हैं कि यहां से इस V से ये V कैंसिल हो गया, तो R कितनी है, हमारा त्रिज्या कितनी है, तो R इक्वल टू MV बटे वे QV, MV बटे वे QV। ये आ गई दोस्तों पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या। तो हमारे को फर्स्ट में क्या निकालना, त्रिज्या, पथ की त्रिज्या निकालनी थी, वो आ गई mv बटे वे QV। अब निकालते हैं दोस्तों पथ का अभिकेंद्रीय बल, तो इसको उतार लो। अब निकालते हैं दोस्तों पथ का, सॉरी आवर्तकाल, पथ की त्रिज्या निकाल ली, आवर्तकाल निकालना है और फिर आवर्ती, तो पथ की त्रिज्या आ गई। अब आवर्तकाल की बात करते हैं, पथ का आवर्तकाल किसको, पथ का आवर्तकाल को किससे बोलते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, टी। टी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 2 पाई आर बटे वे, 2 पाई आर बटे वे वी। किस प्रकार से आएगा दोस्तों, चाल इक्वल टू दूरी बटे वे समय से आएगा हमारा। चाल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे वे समय, कि चाल इक्वल टू दूरी बटे वे समय। यहां से दोस्तों टी क्या है, समय, तो समय क्या आ जाएगा हमारा, समय इक्वल टू दूरी बटे वे चाल, यानी कि दूरी क्या होगी, इस वर्ताकार पथ में, इस वर्ताकार पथ में चलेगी दूरी, तो वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2 पाई आर। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर बटे वे चाल, यानी किस भी वेग से, किस चाल से, v चाल से चल रहा है, तो चाल v, ये आ गई। तो हमारा क्या आया, t इक्वल टू 2 पाई आर बटे वे v। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा आवर्तकाल, 2 पाई आर बटे वे v। अब यहां पे दोस्तों पथ की त्रिज्या r का मान रखते हैं, तो t इक्वल टू 2 पाई बटे वे v, r का मान क्या है, mv बटे वे QV, mv बटे वे QV। अब दोस्तों t इक्वल टू
इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा भाई, इस v से ये v कैंसिल हो गया तो ऊपर तो क्या बच गया 2 पाई m और नीचे qb। ये आ गया दोस्तों हमारा आवर्तकाल। तो यहां लिख लेना पथ का आवर्तकाल। आवर्तकाल। अब बात करने हैं दोस्तों हमारे को आवर्ती की। आवर्ती क्या होगी, त्रिज्या निकाल लिया हमने, आवर्तकाल निकाल लिया। अब बात करते हैं दोस्तों आवर्ती की। आवर्ती क्या होगी, पथ की आवर्ती। बात करते हैं आवर्ती कि पथ की आवर्ती क्या होगी। तो दोस्तों पथ की आवर्ती को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो एन इक्वल टू क्या होता है 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। तो आवर्ती इक्वल टू, आवर्ती को एन से दर्शाते हैं तो 1/, आवर्तकाल को किससे दर्शा रहे थे, टी से। तो एन इक्वल टू 1/, आवर्तकाल कितना आया था 2 पाई m बटेवे क्यूबी, 2 पाई m बटेवे क्यूबी। तो दोस्तों जब ये पलट जाएगा तो क्यूबी कहां चला जाएगा, ऊपर। भाई ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा क्यूबी। तो क्यूबी बटेवे 2 पाई m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबी बटेवे 2 पाई m। ये क्या आ गया दोस्तों, पथ की आवर्ती। क्या आ गई हमारी, पथ की आवर्ती n आ गई। क्या आई, क्यूबी बटेवे 2 पाई m। तो दोस्तों हमारे को यही निकालना था इसके अंदर, एक जब कोई एक समान लंबन चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका आवर्तकाल क्या होगा और उसकी आवर्ती n क्या होगी। आपको एग्जाम में बहुत सी बार पूछता है और इससे संबंधित आगे बहुत सी टॉपिक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपको आवर्ती, आवर्तकाल और ये त्रिज्या का मान ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टरों में और इस चैप्टर में बहुत बार काम आएंगे। आवर्तकाल, आवर्ती और इसकी त्रिज्या के मान। तो यह हो गया दोस्तों हमारे एक समान लंबक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या, पथ का आवर्तकाल और आवर्ती। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। और दोस्तों जो बच्चे न्यू है वो अभी तक आए, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।